1400 साल पहले इस्लाम का पैगाम पूरी रफ्तार से फैलने लगा। अरब से निकलकर ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचने लगा। मगर हर सफ़र आसान नहीं होता, कुछ रास्ते खून से लथपथ होते हैं। साल 8 हिजरी, एक खत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा के गवर्नर को भेजा। मगर ना सिर्फ उस खत के कासिद हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बेरहमी से शहीद कर दिया गया, बल्कि इस्लाम के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया गया। मदीना में जब ये खबर पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन 3000 मुजाहिदीन का लश्कर तैयार किया। ये इस्लाम की पहली जंग थी जो रोम वेस्टर्न एम्पायर की ताकत से होने वाली थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अमीर तय किए। जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले लश्कर के सिपहसालार, और अगर जैद शहीद हो जाएं तो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना अमीर चुने, और अगर जाफ़र भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना अमीर चुने। अगर तीनों शहीद हो जाएं तो फिर मुस्लिम खुद अपना अमीर चुन लें। इस्लामी लश्कर मदीना से रवाना हुआ। हर कदम पर तकदीर लिखी जा रही थी। जब ये लश्कर शाम की सरजमीन पर पहुंचा तो उन्हें पता चला कि दुश्मन की फौज सिर्फ 1 या 2000 नहीं बल्कि 2 लाख थी। जी हाँ, 2 लाख। 1 लाख रोमी सिपाही और 1 लाख उनके अरब ईसाई सहयोगी। इस्लामी लश्कर ने बादी साहब नामी जगह पर मोर्चा जमाया। जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम का परचम उठाया और सीधा दुश्मनों की कतारों में घुस गए। तीरों की बारिश, तलवारों की चमक, लेकिन जैद ने परचम नहीं झुकने दिया। मगर इतने बड़े लश्कर के सामने आखिर कब तक? जैद बिन हारिसा शहीद हो गए। अब बारी आई जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और दुश्मनों के बीच घुस पड़े। दुश्मनों ने उनका एक हाथ काट दिया। उन्होंने झंडा दूसरे हाथ में ले लिया, फिर दूसरा हाथ भी काट दिया, मगर परचम गिरने नहीं दिया। उन्होंने अपने बाजुओं से इसे थामे रखा और आखिरकार उनका पूरा जिस्म तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और वो भी शहीद हो गए। तीसरे अमीर अब्दुल बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े। वो घोड़े से उतरे, अपने नफ्स से जंग लड़ी और फिर अल्लाह का नाम लेकर जंग में कूद पड़े, मगर वो भी शहीद हो गए। जब अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए तो इस्लामी लश्कर सरदार के बिना रह गया। दुश्मन के भारी लश्कर ने मुसलमानों को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन फिर मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना अमीर बनाया जाए। और फिर इस्लाम का खलीफा खालिद बिन वलीद को चुन लिया गया। फिर रात के अंधेरे में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी फौज को बिल्कुल अलग अंदाज में तैनात किया। उन्होंने आगे की कतारों को पीछे भेज दिया और पीछे वालों को आगे कर दिया, ताकि अगले दिन जब रोशनी हो तो दुश्मनों को लगे कि नई फौज आई है। घुड़सवारों को हुक्म दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धूल उड़ाएं और तेज़ी से इधर उधर मूव करें, जिससे दुश्मनों को लगे कि मदीना से बड़ी तादाद में फौज आई है। रात भर उन्होंने अपने तीरंदाजों को अलग अलग जगह तैनात किया, जिससे दुश्मन को ये अंदाज़ा हो सके कि असली इस्लामी लश्कर की पोजीशन क्या है। सुबह जब रोशनी हुई तो रोमी लश्कर को हर तरफ हलचल नजर आई। इस्लामी लश्कर के नए सिपाही, जो असल में वही 3000 थे, अलग अलग जगहों पर खड़े नजर आए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने छोटे छोटे दस्ते बनाए और उनको अलग अलग दिशाओं से हमला करने का हुक्म दिया। मुस्लिम घुड़सवारों ने चारों तरफ से धावा बोला, फिर कुछ देर तक लड़कर पीछे हट गए। ये तरीका बार बार अपनाया गया, जिससे रोमी फौज को लगा कि मुसलमानों को मदीना से नई फौज की मदद मिल रही है और अब वो ज्यादा बड़ी ताकत बन चुके हैं। अब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने अपनी फौज को धीरे धीरे पीछे हटने का हुक्म दिया, लेकिन ऐसे नहीं कि दुश्मन को भागने का शक हो। मुसलमान पहले एक तरफ से हमला करते, फिर दूसरी तरफ से, और इसके बाद कुछ कदम पीछे हो जाते। धीरे धीरे पूरा लश्कर पीछे हटता चला गया, लेकिन इस अंदाज में कि रोमी समझ नहीं पाए कि ये जंग से निकलने की चाल है। इस तरह मुसलमानों ने बिना किसी बड़े नुकसान के खुद को जंग से बाहर निकाल लिया। अगर कोई और होता तो इतनी बड़ी फौज से घिरकर हार मान लेता, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना दिमाग और हिकमत से इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया। रोमी फौज इस्लामी लश्कर का पीछा करने के बजाय उलझन में पड़ गई। उन्हें लगा कि मदीना से एक बड़ी फौज आने वाली है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इस्लामी लश्कर सुरक्षित मदीना लौट आया, मगर जब मुसलमान वापस लौटे तो मदीना के कुछ लोगों ने कहा ये लोग मैदान छोड़कर भाग आए हैं। ये सुनकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथी, उन्होंने कहा हम भागे नहीं थे, हमने हिकमत से अपनी फौज को बचाया है ताकि आगे के लिए भी लड़ सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग को फतह करार दिया। अगर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी जंगी चालें न अपनाते
तो पूरा इस्लामी लश्कर तबाह हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग और अल्लाह की मदद से न सिर्फ अपनी फौज को बचाया बल्कि रोमी ताकत को भी उलझा दिया। इस्लाम की तारीख का वो लम्हा जब हथियार हाथों में नहीं बल्कि हिकमत और ईमान के सीनों में थी, जब जंग बिना तलवारों की लड़ी जा रही थी, लेकिन इसका असर सदियों तक महसूस किया गया। ये वो घड़ी थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा एक ऐसी फतह की दास्तान लिख रहे थे जिसे समझने में लोगों को सालों लग गए। गजबाए खंदक की जीत के बाद मदीना में एक नई रोशनी थी। मुसलमानों का हौसला बुलंद था और फिर एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा एहराम बांधे अमन के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं, काबा का तवाफ कर रहे हैं। ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, हम उम्रा करने मक्का जाएंगे। मदीना के मुसलमानों के लिए ये खबर खुशी से कम न थी। वो तो सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब वो काबा का दीदार करें, उसकी दीवारों से लिपटें, अपनी आंखों को उसके साए में ठंडक दें। 1400 मुसलमानों का काफिला तैयार हुआ, लेकिन इस बार तलवारें जंग के लिए नहीं बल्कि अमन की राह में मयानों में थी। मुसलमानों का ये काफिला जैसे ही मक्का के करीब पहुंचा तो ये खबर मक्का वालों तक पहुंच गई। कुफ्फार ने इसे अपनी ताकत को सीधी चुनौती समझा। हम इन्हें यूं ही काबा में दाखिल नहीं होने देंगे। मक्का के काफिरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, रास्ते में रोड़े अटका दिए, यहाँ तक कि मक्का से कुछ मील पहले ही मुसलमानों को रोक दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से बातचीत के लिए एक नुमाइंदा भेजा ताकि उन्हें समझाया जा सके कि हम लड़ने नहीं सिर्फ उम्रा करने आए हैं। लेकिन मक्को वालों का गुरूर इतना था कि वो बात मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर हजरत उस्मान बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा गया क्योंकि उनका ताल्लुक मक्का के एक ताकतवर खानदान से था। उम्मीद थी कि शायद उनके जरिए कोई रास्ता निकले, मगर फिर एक अफवाह फैल गई। हजरत उस्मान बिन को मार दिया गया। ये सुनते ही मुसलमानों में हलचल मच गई और वहीं एक दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से बैत ली, अगर उस्मान को शहीद किया है तो हम उनके खून का बदला जरूर लेंगे। ये बैत और रिजवान थी, वो बैत जिससे काफिरों के दिल दहल उठे। लेकिन जल्द ही ये अफवाह झूठी निकली। हजरत उस्मान सही सलामत वापस आ गए, मगर इस पूरे वाक़ये ने मक्का वालों को ये दिखा दिया कि मुसलमान अब झुकने वालों में से नहीं। अब मक्का वालों समझ चुके थे कि मुसलमानों को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। लिहाजा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और आखिरकार एक समझौता हुआ। मुसलमान इस साल उम्रा नहीं कर सकते, लेकिन अगले साल उन्हें इसकी इजाजत होगी। 10 साल तक का मक्का और मदीना के बीच कोई जंग नहीं होगी। अगर कोई मदीना से मक्का भाग जाए तो मक्का वाले उसे रोक सकते हैं, लेकिन अगर कोई मक्का से मदीना जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा। सहाबा के चेहरों पर नाखुशी थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा समझौता, ये तो हमारे खिलाफ है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये समझौता हमारी जीत का दरवाजा खोलेगा। सहाबा को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर भरोसा किया। समझौते के बाद मक्का वालों ने खुद अपने ही शर्तों में फंस गए। एक एक कर मक्का के लोग इस्लाम की सच्चाई को समझने लगे और फिर एक शख्स मक्का से भागकर मुसलमानों के पास आ गया। अब मुसलमान उसे वापस भेजने पर मजबूर थे, लेकिन उसने एक नई तरकीब अपनाई। उसने मक्का और मदीना के बीच एक जगह ठिकाना बना लिया और फिर धीरे धीरे कई मुसलमान वहां इकट्ठा होने लगे। अब क्या हुआ, ये छोटा सा ग्रुप मक्का वालों के लिए सिरदर्द बन गया। उन्होंने मक्के और शाम के व्यापारियों का काफिलों पर हमला शुरू कर दिया और देखते ही देखते मक्का वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार वो खुद इस समझौते की एक अहम शर्त को खत्म करने पर मजबूर हो गए। अब कोई भी मक्का से मदीना आ सकता है और उसे रोका नहीं जाएगा। यानी जो समझौता मुसलमानों को नुकसान देने वाला लग रहा था, वही अब मक्का वालों की हार का सबब बन गया। मक्का वाले अब बेबस हो चुके थे। उन्होंने खुद बेसर तोड़ दी, जिसे रखते वक्त उन्हें अपनी ताकत पर घमंड था।
لیکن اب ان کے لیے حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ خود ہی اس سمجھوتے کو ختم کرنے کی فریاد کرنے لگے۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ اب اسلام کی روشنی صرف مکہ اور مدینہ تک سیمت نہیں تھی۔ حدیبیہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اسلام کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے پر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے طاقتور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے دنیا کی بڑی سلطنتیں روم، ایران، مصر اور یمن کے بادشاہوں کو خط بھیجے۔ یہ وہ دور تھا جب روم اور ایمان کی جیسی سلطنت پوری دنیا کو طاقت کا مرکز مانی جاتی تھی۔ ان کے لیے یہ ناممکن تھا کوئی عرب سے اٹھ کر انہیں حق کی بات سنائے۔ جب رومن بادشاہ ہیرکلیس کے پاس اسلام کا خط پہنچا تو وہ سن رہ گیا۔ اس نے ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں پوچھا۔ ابو سفیان نے سچائی کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر میں اسے کہنا پڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ ایماندار اور سچے انسان ہیں۔ یہ سن کر ہیرکلیس نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو ایک دن یہ پیغمبر میری سلطنت تک ضرور پہنچیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب ایران کے بادشاہ خسرو کو یہ خط ملا تو اس نے غصے سے یہ خط پھاڑ دیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو آپ نے بس اتنا کہا، جس نے میرے خط کو پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا۔ اور پھر کچھ ہی سالوں میں وہی ایران کی طاقتور سلطنت ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ حدیبیہ کے سمجھوتے کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ مکہ والوں نے پھر سے اپنی ظالم فطرت دکھائی۔ انہوں نے سمجھوتے کی دوسری شرط کو توڑ دیا اور ایک مسلمان قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو کھلی چھوٹ مل چکی تھی، اب سب ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک بڑا فیصلہ کیا۔ 10,000 کا فوجی قافلہ تیار ہوا، لیکن اس بار تلواریں ہاتھوں میں تھی اور فتح قریب تھی۔ 2 سال پہلے جب یہ سمجھوتا ہوا تھا تو صحابہ کو یہ اپنی کمزوری لگ رہی تھی، لیکن اب وہی سمجھوتا اسلام کی سب سے بڑی جیت کا راستہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بنا خون بہائے، بنا جنگ لڑے مکہ فتح ہو گیا۔ مفار جو کبھی مسلمانوں کو ستاتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، جو اسلام کو مٹانے کے لیے ہر چال چلتے تھے، آج وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی جس نے اسلام کی حقیقت کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا، آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبسکرائب